साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त जसवंत जस्सी लेके आया हूं आपके लिए आज बड़ी ही लाइफ लर्निंग वीडियो। दोस्तों, हम भगवान के ऊपर आस्था रखते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है हमें कुछ मिलता नहीं है, हमारी आस्था के अकॉर्डिंग कुछ होता नहीं है, तो हम सोचते हैं कि भगवान जो है मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहा। लेकिन भगवान क्या है, सबके लिए उसने निश्चित किया हुआ कि किसको कब क्या मिलना है, किसको कब क्या देना है, किससे क्या लेना है। उसने सब कुछ जो है तय कर रखा है। इसलिए हमें भगवान की नीति में जरा भी संदेह जो है वो नहीं करना चाहिए। आज की कहानी जो है इसी प्रकार से एक भक्त और भगवान की कहानी है। एक भक्त जो भगवान की पूजा करता था और भगवान उसके बहुत नजदीक थे, उसकी हर बात भी वो मानते थे। तो एक दिन क्या हुआ, उस भक्त ने भगवान से कहा कि भगवान, आप पूरा दिन यहाँ मंदिर में खड़े रहते हो, सारा दिन आप खड़े रहते हो, आज आप कहीं घूम के आ जाओ, मैं आपकी जगह पे खड़ा रहता हूँ। तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं चला जाता हूँ, लेकिन तुम्हें एक शर्त मेरी माननी है कि यहाँ कोई भी आए, कोई भी कुछ मांगे, कुछ भी हो, आपको किसी को कुछ नहीं बोलना है, आपने सिर्फ देखते रहना है। मैंने सबके लिए तय कर रखा है कि किसको कब क्या देना है, किसके साथ कब क्या करना है, पहले से ही सब कुछ निर्धारित हो चुका है। आपको इसमें बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करना है, बिल्कुल भी बोलना नहीं है, बस आपको चुपचाप देखना है। तो ये कहकर भगवान चले गए घूमने के लिए, और वो भक्त जो भगवान की पूजा करता था वो भगवान का भेष लेके वहां पे मूर्ति की जगह पे खड़ा हो गया। अब लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, अपनी अपनी विनती सुना रहे हैं, तो सब कोई जो है जा रहे हैं, आ रहे हैं, वो चुपचाप देख रहा है। तो थोड़ी देर के बाद वो क्या देखता है कि व्यापारी जो है भगवान के पास आता है, पूजा करता है, अपना माथा टेकता है, और फिर जो वापस जाने लगता है तो उसकी जेब से उसका पर्स जो है, उसका बटुआ गिर जाता है जिसमें कुछ पैसे थे, और वो व्यापारी को पता नहीं चलता और पीछे घूमता है और चला जाता है। कुछ देर के बाद एक गरीब व्यक्ति वहां मंदिर में आता है, भगवान के साथ पूजा अर्चना करता है, हाथ जोड़ता है कि हे भगवान, आज मेरे जीवन यापन के लिए मेरे पास एक दिन का भी पर्याप्त पैसा नहीं है, तो आज कुछ ऐसा करो कि मेरे घर के गुजारा जो है आसानी से हो जाए, कुछ ऐसा करो, मुझे कुछ ना कुछ पैसा जो है वो दियो। तो भक्त जैसे ही गरीब व्यक्ति पीछे मुड़ा तो उसको वो पर्स नजर आया जो व्यापारी की जेब से गिरा था। तो उसने वो पर्स उठा लिया, और पर्स उठाने के बाद उसने भगवान का शुक्रिया किया कि हे भगवान, मैंने आपसे अर्चना की, पूजा की, आपने मेरी सुन ली, मेरा आज का गुजारा या मेरे कुछ दिन का गुजारा जो है बहुत अच्छे चल जाए, क्योंकि इसमें कुछ पैसे हैं। वो चला जाता है। उसके बाद एक नाविक आता है, और नाविक भगवान के सामने नतमस्तक होकर बोलता है कि हे प्रभु, ये दूर समुद्र में जा रहा हूँ और मुझे 15-20 दिन लग जाएंगे, तो आप पीछे से मेरा रक्षा करना, मेरे परिवार की रक्षा करना, सब कुछ जो है आपके हवाले है, आप जो है उनकी रक्षा करना। तो इतना कह के जब वो नाविक पीछे मुड़ा तो पीछे जो है पुलिस खड़ी हुई थी, और वो भी व्यापारी जो है पहले मस्तक जो माथा टेक के गया था भगवान के पास, वो भी वहां पे खड़ा है। अब व्यापारी जो है पुलिस को लेके आया है, और उसने कहा कि इसी जो नाविक ने मेरा पैसा चुराया है, इसी नाविक ने मेरा बटुआ जो है वो लिया है, पकड़ लीजिए इसको। तो पुलिस ने उस नाविक को पकड़ लिया, और फिर उस नाविक को पकड़ के जब लेके जाने लगे तो भक्त जो है सब कुछ देख रहा था, जो भगवान बना हुआ था उससे रहा नहीं गया। उसने कहा इसको मत लेके जाइए, इसने कुछ नहीं किया है, ये निर्दोष है। पैसा जो है व्यापारी का, वो एक गरीब व्यक्ति जो व्यापारी की बाद में आया था वो लेके गया है, उसको पकड़िए। तो पुलिस ने नाविक को छोड़ दिया, और वो जो गरीब व्यक्ति जिसके पास पर्स था उसको पकड़ के ले आई, और उसको जाके जेल में डाल दिया कि आपने चोरी की है, आपको पुलिस की हवालात की सजा खानी पड़ेगी। तो पुलिस जो है उस गरीब व्यक्ति को पकड़ के ले जाती है, उसको जेल में डाल देती है। तो शाम को जब भगवान घूम के वापस आए तो उस भक्त ने पूरी की पूरी व्यवस्था सुनाई कि किस किस प्रकार से आज दिन में क्या क्या हुआ था। तो भगवान ने कहा कि मैंने आपको इस शर्त पे यहाँ पे खड़ा किया था कि आप कुछ भी नहीं बोलोगे, आप सिर्फ देखते रहोगे। अब आपने पुलिस को भेज दिया गरीब के घर, गरीब के पुलिस पकड़ के ले गई। उस बटुए में, उस पर्स में इतना ज्यादा पैसा नहीं था जिससे कि उस व्यापारी को घाटा होता। मैंने सब कुछ पहले से तय कर रखा था। गरीब के घर में उसका चूल्हा जलाने के लिए भी पैसे नहीं थे, तो जो व्यापारी का बटुआ था वो गरीब आदमी के पास चला जाता, उसका 2-3 दिन का गुजारा हो जाता।
और जो नाविक था वो 15-20 दिन के लिए समंदर में बहुत तेज तूफान आने वाला था और उसमें उसका नाविक का मरना तय था। और नाविक मर जाता, उसकी पत्नी जो है विधवा हो जाती, उसके बच्चे अनाथ हो जाते। ये सारी जो है घटना होनी थी, इसलिए मैंने ये सारा कुछ पहले से रच रखा था, सारा कुछ पहले से तय किया हुआ था। मैंने इसलिए व्यापारी का पर्स जो है उसकी जेब से गिराया ताकि वो गरीब आदमी के घर पे चला जाए, उसका पर्स, उसका गुजारा चल जाए और नाविक को जो है पुलिस पकड़ के ले जाए ताकि वो मरे समंदर में ना जाए और वो मरने से बच जाए, उसकी पत्नी विधवा होने से बच जाए, उसके बच्चे जो है अनाथ होने से बच जाएं। लेकिन आपने पूरे का पूरा खेल बिगाड़ दिया। तो जो भक्त जो है भगवान बना हुआ था उसने फिर हाथ जोड़े कि भगवान प्रभु कुछ करो। तो भगवान बोले अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो सब कुछ हो गया है, आपने सारा खेल बिगाड़ दिया। तो इसी प्रकार से दोस्तों हमें जो है हम आस्था रखते हैं अपने भगवान के ऊपर, लेकिन बहुत जल्दी जो है हम जो है आस्था के विपरीत हो जाते हैं कि भगवान मुझे कुछ कर नहीं रहा, भगवान मुझे कुछ दे नहीं रहा है, भगवान नहीं कर रहा है। लेकिन आपको ये सोचना चाहिए कि भगवान जो भी करते हैं वो ठीक करते हैं, उसने कब किसको क्या देना है सब कुछ पहले से ही तय रहता है। तो इसलिए हमें आस्था रखनी चाहिए भगवान के प्रति और उसमें भरोसा भी रखना चाहिए, क्योंकि आपके साथ जो भी होगा वो सही होगा, चाहे आज होगा चाहे कल होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं इस कहानी से आपको कुछ ना कुछ शिक्षा जरूर मिली होगी। तो मिलते हैं फिर एक ऐसी और नई मोटिवेशनल लाइफ लर्निंग वीडियो के साथ। तब तक आप हमारे यूट्यूब चैनल श्योर एंड प्योर शिक्षण को सब्सक्राइब करके रखें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज जसवंत सिंह जस्सी पे देख रहे हैं तो इसको भी आप लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। यहाँ पे भी मैं आपके लिए मोटिवेशनल वीडियो, लाइफ लर्निंग वीडियो, बिजनेस ग्रोइंग वीडियो, हर प्रकार की वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और अंत में यही कहना चाहूंगा, मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके सपने बड़े रहते हैं, मंजिल उन्हें मिलती है जो जिद पर अड़े रहते हैं।